अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे जी दोपहर का 11 बज रहे हैं। मैं क्यों एक समझे ऐसे हैं। तो कल का ये मैंने खोला हुआ है, इसका भी पेपर भी उतारना है। इसके अंदर मैं सबसे पहले दाल बनाऊंगी अपने बेटे के लिए तो मैंने कहा इसका भी ना, आज तो मैं बना रही हूँ पालक और चिकन। अच्छा, पालक का मुझे बड़ा कहते हैं कि आप कौन सी पालक यूज़ करते हैं। मैं ना फ्रोज़न जो होती है ना वो वाली यूज़ करती हूँ, इस तरह की। ये वाली ऊपर दे लिखा हुआ, इसकी स्टैम्प भी लगी हुई है, वेजिटेरियश। तो ये मैं यूज़ करती हूँ। इसको मैं क्या करती हूँ, मैंने ना अभी इसको रात को नॉर्मल निकालना भूल गई हूँ। तो मैं मिक्रोवेव में डाल के ना इसको थोड़ा सा मेल्ट कर रही हूँ। तो मैं इसका पानी जो है ना अलग से ड्राई करती हूँ। अगर डायरेक्ट चिकन में डाल दूँगी ना तो चिकन जो है ना वो बहुत ज़्यादा भूर चूर हो जाएगा। तो मैं यही करनी है कि मैं ना 2-3 पैकेट डालूँगी। अब एक मैंने माइक्रो में रखा है और एक पिघल गया। इसको मैं ज़रा मेल्ट करके इसका पानी ड्राई करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल ना यही मैं चम्मच इधर लगा रही हूँ, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं क्योंकि पालक ही लगी है। अदरक और लहसुन और प्याज ये डालें और बस चिकन को अच्छी तरह इधर ही मैंने भून के इसका कलर जो है ना सारा बदल लेना है जितनी देर में वो ड्राई होती हैं। अभी एक और पैकेट निकलता है, उसको भी अंदर डालूंगी और एक ये रहता है, 3 पैकेट है। और मैंने पूरी होल चिकन जो है ना वो मैंने की थी, थोड़ा सा मैंने रख लिया। मेरा दिल था मैं चावलों में डालूं तो पूरा चिकन ना बहुत ज़्यादा हो जाना है। बच्चे जो है ना फिर वो पालक भी मैं वैसे ज़्यादा ही डाल रही हूँ क्योंकि पालक जो है ना ख़त्म हो जाए फिर चिकन चिकन घूमता रहता है, पालक खुशक हो जाती है। तो पालक में आज मैं 3 पैकेट डाल रही हूँ। तकरीबन कितने का ये 450 ग्राम है तकरीबन। आधा किलो 1.5 किलो 1.25 किलो डालूंगी। हाँ, 1.25 किलो बन जाएगी, 1.5 किलो नहीं। तब इसको भूनूंगी, फिर इसके बाद मैं नमक मिर्च हल्दी डालूंगी। सिंपल मेरे घर के मसाले, कोई एक्स्ट्रा नहीं डालना। तो ये अच्छी तरह भून जाएगी इधर और ये अच्छी तरह भून जाएगी इधर। फिर इनका मिलाप करा देंगे, ठीक है। सुलह सफाई के साथ इनको इधर मिक्स कर देंगे और पालक और चिकन डन। ये देखें एक और हो गया, इसको डाल दूंगी मैं थोड़ा सा और डोई के साथ फेंक फूक के इसको कर लूँगी। अभी ये जो है ना ये मैं रखूँगी माइक्रो में 2-3 मिनट के ऊपर ना। तो ये इस तरह मैं कर लेती हूँ। नॉर्मल में पैकेट बाहर ही एकदम प्रोग्राम बन गया कि ये बना लेती हूँ। नॉर्मल में रात को ना ये पैकेट बाहर रख देती हूँ तो फिर वो पिघल ही होती हैं, इतना टेंशन नहीं होती। फिर डायरेक्ट इसका पानी अलग से ट्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे जी मैंने चिकन को अच्छी तरह भून लिया। सब तो आसान अगर तुम चिकन पालक बनाने तो मैं सब तो ईजी है लगता भी, क्योंकि तुम अगर चिकन पालक कट्ठा भुनन लग पैंदे ना तो बहुत ज़्यादा, एक तो चिकन जो है ना वो टूट फूट जाता है और सेकंड टाइम बड़ा लगता है। क्योंकि पालक एक ऐसी चीज़ है जिसको अच्छी तरह भूनना है, जिसका पानी नज़र ना आए। मैं पानी पिच पिच पालक करती हूँ ना, मज़ा नहीं आता। मैं इसका इसीलिए अलग से इसको पानी ड्राई करती हूँ। साथ में अभी नमक मुझे डालने लगी थी। मैं जाने से पहले ना ये ऐसे मिर्च मेरे से गिरी थी, मैंने कहा हुण इहनूं नाल ही साफ़ कर लवो, हुण कोई बहाना नहीं है, उदों तो ऐसे ना आके साफ़ कर लेंगे। तो मेरा काम निबेड़ा। नमक भी ख़त्म था, नमक फिल किया छोटी डब्बी में और साथ बड़ा बाकी बड़े में डाल के रख लिया। तो अभी इसके अंदर जाएगा नमक मिर्च हल्दी जाएगी, साथ जाएगा थोड़ा सा सूखा धनिया का पाउडर और ज़ीरे का पाउडर मिक्स करके रखा हुआ है वो डालूंगी। बस चिकन जो है ना वो अपनी आई पे, मतलब टमाटर भी मैंने ऐड कर लिया, वो अच्छी तरह भुन गया, इसको कोई कसर नहीं रही ना। चिकन ने भी ऑयल छोड़ दिया और पालक भी बिल्कुल खुशक हो गई है। अब मुझे ये है कि मैं नमक मिर्च वगैरह डाल के ना थोड़ा सा और चिकन भून लूँ और जब चिकन में मसाला अच्छी तरह हो जाएगा फिर इनको मैं इनका मिलाप शराब कर दूँगी ना, इनको एका कर दूँगी। दुख सुख शेयर कर लें आपस में बैठ के, ऐसे वाली मैं इनको मिक्स कर दूँगी। अलग अलग कोई ज़िंदगी का क्या कहते हैं गुजारने का कोई की कहते ने ज़ाया है, बेहतर है हुस्ने सलूक के साथ ज़िंदगी गुजारे, प्यार मोहब्बत के साथ। मैं तो ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है। तो इंज साढ़े वर्गों क्यों नहीं करते। बाज़ औक़ात ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बड़ी ज़रूरत होती है। जितना आप नीचे गिरेंगे लोग आपको और गिराएंगे। आप ज़रूर कोशिश करते भी हैं कि अच्छे अच्छे के कहते हैं बाज़ का ये भी होता है ना, बच्चों के कहते हैं ना तरबियत के लिए भी आपको मिल मिला के रहना पड़ता है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना वो चीज़ें रास नहीं आती, ठीक है, वो उनको इज़्ज़त रास नहीं आती। तो बेहतर होता है ऐसे लोगों से दूर रहें और उनसे प्यार करें जो आपसे प्यार करते हैं। हर किसी से प्यार करना भी ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदे नाल तुसीं हुस्ने सलूक ही गुजारना वे। अच्छे तरीके नाल पेश ज़रूर आओ, बदतमीज़ी ना करो, तहज़ीब के दायरे में रह थोड़ा सा दूर हो जाए। जो ऐसे लोग होते हैं उनसे दूर रहें। प्यार मोहब्बत करने वालों के साथ प्यार अस्सलाम मोहब्बत से वालेकुम रहें। जी, क्या हाल चाल है। यहाँ पे जी मैं निकली हूँ बाहर, क्या कहते हैं वॉक पे,
मैंने कहा इन्नियां सीढ़ियां चढ़ के ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰਵਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਵਾਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਬਾਵਾ ਜਿਹਦੀ सीढ़ियां नहीं थी चढ़िया जांदियां लेकिन अभी खाना बच्चों को दिया खुद खाया है तो मैं अभी बाहर आई। मौसम बड़ा ही अच्छा है तो मैं कदर एक राउंड लगा के आती हूँ अब और शाम को फिर अपने मियाँ के साथ आऊँगी। शाम का तो मस्ट मैं लगाती हूँ, इस टाइम की करनी कतराती थी वो वेदर की वजह से। हुण मौसम मैं क्या अच्छा है, हुण कोई बहाना नहीं। दिनों में शायद मैं जिम ज्वाइन करूँ। मेरे बेटा मेरे पीछे पड़ गया, उसको दे ओनू है मामा सीढ़ियाँ सही नहीं चढ़ सकती तो बेहतर है कि ये उधर जाए। तो हमारे बिल्कुल गाड़ी का ना कितना 5 मिनट भी नहीं लगते। तो यहाँ पे पड़ा है एक्स्ट्रा फिट, वहाँ पे ना औरतों का अलग है और मर्दों का अलग है। तो मेरे घर के पास बहुत ज़्यादा तुर्किश जो औरतें वो जाती थी तो बस टाइम नहीं ना लगता तो बड़े जान होंगे कि घरों निकलना बड़ा औखा है। लेकिन मैनूं लगता है इस बारी मेरी कोई नहीं सुनी जानी। तो वेखो जिस दिन उन्होंने टाइम मिले आके हजे तो बड़ा लगा है ना अपने बेचारा बिजी है, उस दिन उन्हें चुक के मैंने लै जाना है कि इत्थे दाखला लवो। तो वो अपने अब्बे दे बड़े पिछे पिया है तो मेरे भी देखते हैं क्या बनता है। नाफिया का और मिशाल का ना 4वीं तक जो प्राइमरी स्कूल होता है ये वो है। ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 5-6 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੋ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ कि दुनिया बदल गई है। सारा रड़ा मैदान कर छड़िया इत्थे सारा बिल्डिंग सी है ढा ढू के मारी उन्होंने। किन्ना बंदा इत्थे ते जिन्ना मर्जी वड्डा काम कर लैन खलारा पांदे ही नहीं है। कोई रेत नहीं, कोई राह नहीं बंद, कोई इट्टा नहीं, कोई ट्रक रेत नहीं सुट गया, कोई बजीत नहीं सुट गया। उन्होंने 4 दीवारी की होंगी अंदर अंदर इन्होंने पता नहीं लगना बिल्डिंग तैयार करके वो मारनी। उन्होंने ना पाए पाने लिए भी सारे किए लेकिन राह नहीं रोकया उन्होंने है। सड़क की अद्धी जी सड़क है ना उन्होंने वो इधर करके तो पैदल ही राह उन्होंने, क्योंकि इतने पैदल चली दा ना नॉर्मल, तो उन्होंने इन्ना जगह लै ली कोई भी तंग ना होए, ना गड्डियां वाले ना साढ़े वर्गे टुरन वाले, तो कम भी उन्होंने करना है। अच्छी गल है वैसे। तो बीचों बीच है शॉर्टकट कर लिया है क्योंकि आफिया ने जैन जी मैं बाहर निकली हाँ तो मैनू मैसेज कर छड़े मेरे लिए चिप्स ले आना क्योंकि वो स्कूल काम करन दे। तो जो स्कूल काम करते हैं नाल थोड़ा जिहा खाण लई कुछ चाहिए। वो वेखो कावां दे घर हैं की इनू कहंदे घोंसले, सही गल है। अल्लाह मियां दी कुदरत है ना। खैर मैं मैनू लगदा नाकुफ जावांगी थोड़ा जिहा रोज़मल जांदे जांदे झाती मारांगी। मैनू लगदा मैं नहीं मारांगी, सीधी मैं नाकुफ ही जावांगी। तो चिप्स वगैरह लवांगी, स्नैक्स वगैरह तो घर जावांगे। रोज़मल में की जाना है, वो तो ठप ठपा के बंद करके टुर गए ने। मैं तो 50% सलाह बनाई सी चंगा ही बंद होने मैनू अंदर जाना पैना सी। मैं कोलों लंघना कैसे हैं, मैं लंघ नहीं सकती इत्थों, वेख के जाना सी मैं जिन्ना मर्जी कहती लेकिन चंगा बंद करती ने। मैं सीधी स्नैक्स लवां ते घर जावां, हद मुक्की पई मेरी। मैं इत्थे आई हाँ, मैनू तो लग्गा जिवें सारा कुछ घरों मुक्किया आवे क्योंकि असीं जदों वापस आए ना असीं कोई समान अजे खरीदिया नहीं। तो मैं हुण सारा कैंसल कर छड़िया। मैं अपने मियाँ नूं फोन किया या मैं जावांगी या वो जाणगे क्योंकि इत्थे तो मैं सारा कुछ नहीं चुक सकदी। इत्थों मैनू यही लग्गा वे कि मैं चिप्स लवां तो मैं बस घर जावां। उहदे लई ना ज़्यादा तो ज़्यादा मैं इत्थे आ लै सकनी, ए लवां है ही नहीं, एक पिया है ए लवांगी अपने लिए लस्सी ये तो बस। उसके लिए लूँगी मैं चिप्स इधर भी क्योंकि मैं आई भी हाँ तो मुझे याद है हाए ना आलू ना प्याज ना टमाटर तो एडियां भारियां भरी चीज़ां तो मैं चुक नहीं सकती। लेकिन शुक्र है वो मान गए हैं, वो लेंगे सारा सामान। इधर से ना कुछ नहीं मिलता, इधर से कुछ नहीं मिलता। चिप्स वे सिस्टर चिप्स वेख तो घर चल, चिप्सां ने भी केड़ा बक्से भरे ने खाली।
अच्छा जी, मैं ना को मैं गई थी, मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा हाय हाय घर दे ते हर चीज़ खत्म हुई पई, इन्नियां समान तो मैं नहीं चुक के खड़ सकती। मैंने आफिया की चिप्स उठाई है, छोटी मोटी चीज़ें उठाई है और अपने मियाँ को फ़ोन किया है कि सामान तुसी लैके आना है कि मैं लैके आना है, क्योंकि गाड़ी अब घर में है, अब कोई बहाना नहीं मेरा चलना कि गड्डी नहीं है, लुकमान गड्डी लै गया, हुण तीसरी गड्डी घर खलोती रहिंदी, वो भी मेरा बहाना मुक गया। लेकिन उन्हां दा भी छुट्टी दा टाइम सी, कहंदे चल मैं लै आउना वा, ते मैं अपनी चिप्स जेह्ड़ी लेनी सी छोटी मोटी आफिया दी मैं लेई, ते मैं घर गई तो उस तो बाद तकरीबन आधे पौने घंटे बाद मेरे मियाँ ग्रोसरी करके ना ले आए थे। मैंने नमाज़ पढ़ी ईशा की और जब वापस आई घर नीचे आई हूँ तो उनका आ गया था फ़ोन के घर में मैं आ गया हूँ, आप नीचे आ जाओ। लेकिन मिशाल किचन में थी तो कह रही थी आप नमाज़ पढ़ के आप पढ़ लिए तो आप ऊपर चले जाएँ। मैं ना किचन में वो कुछ बनाने आई थी अपने खाना है, तो कहते मैं सारा संभाल लेती हूँ। बच्चे को पता होता है कहाँ चीज़ें रखनी है कहाँ नहीं, तो मैंने कहा चलो आप निकाल लो, मैं ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਨੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰ ਕੀ ਤੇ ਨਖਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੋਸਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਬਹੁਤ ਟਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਐਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੈਬਲੇਟਸ ਵੀ ਕੁਛ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਥੋ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰ ਉਂਝ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਕਿ ਮਾਮਾ ਹੁਣ ਨਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਰਤੀ ਹੂੰ। तो चले जी, कल आऊँगी, अल्लाह हाफिज़।